रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी न दोबारा। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर, जो कि बीए पार्ट थर्ड का राजनीति विज्ञान का सेकंड द्वितीय जो गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, उसके अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड पेपर का नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से, इंटरनेशनल रिलेशन साइन 1945। सर्वप्रथम तो वही बात कहूंगा जो मैं बार बार कहता रहा हूं, म्हारो उद्देश्य था की सफलता, म्हारो उद्देश्य था की सफलता। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, कसूर है जिंदगी का। 2023 सेकंड पेपर है, नए पैटर्न के अनुसार है। बीए तृतीय वर्ष जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न 2023, सदा खुश रहो। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, ए, बे और से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए सेक्शन ए में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, छोटे, जो कि मैं बार बार कहता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी छोटा क्वेश्चन उठा सकता है, वर्तमान समसामयिक की घटना से भी उठा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से ये कुछ वर्तमान से जुड़ा हुआ पेपर भी है। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं, याद रखना 10 के 10 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्यारे विद्यार्थियों, 50 शब्दों में उत्तर देना है, 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा। खंड ए या सेक्शन ए जो कि यूनिट के अनुसार बनाई है मैंने यहाँ पे। छोटे मोस्ट पर्सन, प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे। मैंने यहाँ पे 5-5, 6-6 छोटे क्वेश्चन बनाई हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, गेस पेपर नहीं बनता है। फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे और पिछले 5-6 वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। इन्हें तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे वो अच्छे टीचर के नोट्स हो, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, या फिर 1 वीक सीरीज हो, उसमें चिन्ह लगा करके इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार कर लेना। क्या पता पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन बहुत सारे। अब देखो, पहली यूनिट में छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहली यूनिट के अंदर शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या है, तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। उसके बाद में महासचिव की भूमिका पूछी जा सकती है। दोहरा वीटो, निषेधाधिकार पूछा जा सकता है, सुरक्षा परिषद वाला। उसके बाद में सचिवालय की भूमिका या टिप्पणी पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे, ये पूछे जा सकते हैं। यूएनओ की 2 उपलब्धियां, भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष और विपक्ष में तर्क भी पूछे जा सकते हैं। ये पहली यूनिट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। सेकंड यूनिट में देखो, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, एफओएसी देशों के उदय के 2 कारण लिखिए, देदान तनाव शिथिल क्या है, तृतीय विश्व के बारे में पूछा जा सकता है। स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की समस्याएं बताइए, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए, पान अफ्रीकावाद क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड यूनिट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरी यूनिट के अंदर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रूस की विदेश नीति की दो प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है। ग्लासनोस्त व पेस्ट्रोइका क्या है, जो कि गोर्बाचोव की नीतियां थी नहीं ये दोनों, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में इस्लामिक बम जो पाकिस्तान ने बनाने की बात की थी ना, उसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद में पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर का महत्व पूछा जा सकता है। यूक्रेन मामले में रूस के प्रति अमेरिका की नीति, ये वर्तमान घटना से संबंधित पूछा जा सकता है। चीन की विदेश नीति के उद्देश्य से भी पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो, भारत बांग्लादेश संबंध पूछा जा सकता है। संक्षेप में भारत और गुट निरपेक्षता के बारे में पूछा जा सकता है। पंचशील सिद्धांत क्या है बताइए। भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक या निर्माणक तत्व पूछे जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान मोदी सरकार में भारत नेपाल संबंध पूछे जा सकते हैं। और गुजराल सिद्धांत क्या है, ये भी पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार करना। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो, अति महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दक्षिण दक्षिण संवाद, आसियान के उद्देश्य से, G20 के बारे में पूछा जा सकता है। इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो आधुनिक प्रवृत्तियां पूछी जा सकती है। तेल कूटनीति क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। निःशस्त्रीकरण को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ये थे खंड ए सेक्शन ए के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, कुल 10 होंगे, सभी करने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इन छोटे क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करना। उसके बाद में देखो, खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, कहने में 5 उनके अथवा होंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने, प्रत्येक में से एक चुनते हुए। प्रत्येक 7 अंक का होगा, 200 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। 5 × 7 = 35 अंक का होगा खंड ब सेक्शन बी। मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और या अथवा सहित, कहने का मतलब प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक चुनते हुए 5 करने हैं। देखो खंड ब या सेक्शन बी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। वैसे 10 आएंगे, मैंने उनके डबल बना दिए। ज्यादा क्वेश्चन मत सोचना, आप 1 और 2 नंबर क्रम से मोस्ट है, पहले वाले तैयार कर लेना। अगर सारे नहीं होते हैं तो क्या पता मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर ने तो ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, इतने तैयार कैसे होंगे। ना जी ना, ज्यादा नहीं है, जो पेपर में आएंगे उनके डबल ही तो बनाई है मैंने। पेपर जितने ही बना दूं तो ये मानो वो तो फिर पेपर आउट माना जाएगा, और उसमें से क्या पता ना भी आए तो क्या करोगे। इसलिए आपको डबल तो तैयार करने ही चाहिए। पहली यूनिट के अंदर देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना और क्षेत्राधिकार, या फिर इसकी जगह बना सकता है एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक जरूर मिलेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पहली यूनिट में, विश्व शांति के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां, या फिर इसकी जगह बना सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए हैं खंड ब में, और आपके पेपर में केवल 2 ही आएंगे। उसके बाद देखो सेकंड यूनिट में, पहला एशिया जागरण एवं विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, या फिर अफ्रीका जागरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। नंबर 2 होगा गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बताइए, या फिर इसकी जगह बना सकता है शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव बताइए। दोनों में से एक आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, और मैंने यहाँ पे कितने बनाई हैं, 4 मोस्ट बनाई हैं, उसके डबल जो पेपर में आएंगे। उसके बाद में तीसरी यूनिट में देखो, नंबर 1
चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, या फिर चीन की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु बताइए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में नंबर 2, पाकिस्तान की विदेश नीति के प्रमुख बिंदु बताइए, या फिर रूस की नाटो के प्रति नीति पूछी जा सकती है वर्तमान संदर्भ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो चौथी यूनिट में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। नंबर 1, भारत चीन संबंधों की विवेचना वर्तमान संदर्भ में, क्यों वर्तमान में दोनों के अच्छे संबंध नहीं है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर भारत और पाक के मध्य प्रमुख विवाद क्या है वो बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा है वर्तमान में भारत श्रीलंका संबंध बताइए, या फिर भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं समझाइए। तो इनमें से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार करने हैं। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो नंबर 1, यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, या फिर आ सकता है निःशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयत्न बताइए। उसके बाद में इसमें दूसरा मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है शार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए, या फिर इसकी जगह यह भी बनाया जा सकता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं व सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये थे खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट में मैंने तो 4 बनाई हैं। अगर आपको ज्यादा लगते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो आप क्रम से तैयार कर लेना। 1 और 2 नंबर है ना, ये जरूर तैयार कर लेना। या के बाद लिखे हुए ना, इन्हें चाहे रहने भी देना, क्या बता खुदा न खास्ता इनमें से ना आए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात भी याद रखना कि खंड ब सेक्शन बी वाले खंड स या सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, और खंड स सेक्शन सी वाले खंड ब या सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। बस आपको तो उत्तर लिखते समय शब्द सीमा याद रखनी है कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर कितना बताना है। अगर खंड ब में आए तो आपको 200 शब्दों में ही, और अगर स में आए ना तो उस समय आपको 500 शब्दों में निबंधात्मक देना होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, पल्ले पड़गी ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो आगे। उसके बाद में खंड स सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। आपको कितने करने हैं? कोई भी 3 करने हैं 5 में से। प्रत्येक 15 अंक का है। 500 शब्द में उत्तर है। 3 × 15 बराबर 45 अंक के होंगे ये निबंधात्मक क्वेश्चन। बड़े मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। मैंने यहाँ पे 2 बना दिए, डबल कर दिए। अगर आप ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो कम से कम शुरू वाले तो जरूर तैयार करना। या के बाद जो लिखे उनको चाहे रहने भी देना, क्योंकि इन 5 में से 3 तो आ ही जाएंगे। आपको तो 3 ही करने हैं ना प्यारे विद्यार्थियों। 5 आए तो आपके पास चॉइस रहेगी, 4 आ जाए तो भी चॉइस रहेगी, और 3 आए ना तो 3 के 3 करने ही होंगे। तो देखो खंड स में कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करने हैं। पहली यूनिट में नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता है, साधारण सभा के संगठन में कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आज महासभा के महत्व में वृद्धि भी हो रही है। या फिर इसकी जगह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का गठन कार्य व उसकी सुधार प्रणाली को लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसे भी आप थोड़ा तैयार कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो नंबर 2, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए तथा इसके
कारण बताइए। इसके प्रमुख कारणों की विवेचना पूछी जा सकती है। या फिर इसकी जगह, हालांकि शीत युद्ध जरूर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, लेकिन क्या पता खुदा न खास्ता शीत युद्ध वाला क्वेश्चन ना बनाए पेपर सेटर, हो सकता है उसकी जगह गुट निरपेक्षता वाला बना दे, तो इसे भी तैयार कर लेना। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के बदलते हुए प्रारूप की व्याख्या कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरी यूनिट में देखो नंबर 3, अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य व विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। अमेरिका की विदेश नीति तैयार कर लेना। पहले अमेरिका का सामान्य परिचय बताना, उसके बाद में उसकी विदेश नीति के उद्देश्य बताने हैं, लक्ष्य कौन कौन से तय, और उसके बाद में उसके विशेषता या सिद्धांतों का उल्लेख करना है। या फिर इसकी जगह आ सकता है रूस की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विदेश नीति पूछी जा सकती है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है, इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद में चौथी यूनिट 4 नंबर जो आपको तैयार करना है, वेरी 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 मोस्ट है, ये मानो आपके पेपर में जरूर छपेगा। जो भी 4 नंबर क्वेश्चन होगा उसका उत्तर यही होगा, चाहे वो नेहरू के समय भारत की विदेश नीति विशेषता पूछे, चाहे इंदिरा के समय पूछे, चाहे राजीव के समय पूछे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति विशेषता पूछे, तो उत्तर एक ही होगा। तो 4 नंबर है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का उल्लेख पूछा जा सकता है। या फिर भारत पाक संघर्ष, ये मानो कि तनाव के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत पाक संघर्ष पूछा जा सकता है। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो नंबर 5, अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए। सीधी सी बात है, अरब इजराइल संघर्ष जरूर तैयार कर लेना। फिलिस्तीनियों का है ना, जो कि आधे पश्चिमी एशिया में जो अशांति व्याप्त है ना, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरब इजराइल संघर्ष के कारण व मुद्दे। या फिर इसकी जगह दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में सार्क दक्षेस के संगठन कार्य एवं भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सार्क को लेकर के टिप्पणी पूछी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में सार्क है वो अप्रासंगिक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई वर्षों से सार्क दक्षेस का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए सार्क को लेकर के भी पेपर सेटर क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए इसे तैयार कर लेना। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, ये तो केवल गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा कि आपको आपके पेपर में इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिले और जिनके उत्तर आप अच्छे लिख के आओ और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स या अंक आपके आए प्यारे विद्यार्थियों। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। जिंदगी एक जरूरत की तरह जियो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, ध्यान दो, जिंदगी एक जरूरत की तरह जियो, न कि एक ख्वाहिश की तरह, क्योंकि जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश एक बादशाह की भी नहीं। सदा हंसते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया पेपर करके आना है, अच्छा लिखना है, सुंदर और स्पष्ट और जल्दी लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसा रहा आज का ये मॉडल या गेस पेपर जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मॉडल पेपर या गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।